हेलो गाइज, जय हिंद। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में स्ट्रिंग मास पुली का कनेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं, वर्टिकल सरफेस पे नहीं, एक इंक्लाइंड सरफेस पे। एक इंक्लाइंड सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, स्ट्रिंग मास कनेक्शन करा हुआ हो, तो उसमें डिस्कशन कैसे करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस करे थे। जो लोग प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं जाकर के प्लेलिस्ट से देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे वीडियोज 1 बाय 1। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को डाले हुए हैं तो उसमें उसके सेल्फ वेट के कारण, उसके सेल्फ वेट से मोशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स सेल्फ वेट कहे तो एम जी का रोल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में नहीं होता है और वर्टिकल मूवमेंट में एम जी का रोल होता है। अप एंड डाउन मोशन में एम जी अफेक्ट डालता है, बट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे mg का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हमेशा mg उसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड रहेंगे। क्लियर। अब जरा इंक्लाइंड प्लेन पर हम डिस्कशन करें तो इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होने वाला है देखेंगे, फटाफट मजा आएगा। हमने एक इंक्लाइंड सरफेस बना दिया, इस इंक्लाइंड सरफेस का विथ हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन डाल दिया थीटा। अब यहाँ पे एक इंक्लाइंड सरफेस पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करा। एक चीज़ ध्यान देंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो mg होता है सेल्फ वेट, वो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन कैसे भी हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो, कैसे भी हो, mg हमेशा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज mg इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनीबॉडी। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ मतलब वर्टिकली डाउन ही खींचेगी। तो वैसे में ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन कहीं भी हो, mg हमेशा वर्टिकली डाउन फॉल करेगा। यहाँ से हमने mg को लगाया सीधा वर्टिकली डाउन नीचे की तरफ। अब अपने को नीड है कि इस mg को दो कंपोनेंट में तोड़ लूँ। वेक्टर में हम लोग कंपोनेंट तोड़ना सीखे थे। हमें मन है एक कंपोनेंट तोड़ना प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट तोड़ने का विचार है प्लेन के एलॉन्ग। गौर से देखेंगे, ये आराम से कंपोनेंट टूट गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे। हम इस mg को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिए। एक पार्ट जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन के एलॉन्ग। जरा एंगल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर अगर ये थीटा है तो इस दोनों में से कौन सा एंगल थीटा बनेगा, जरा एक साइड फिगर देखेंगे। एक इंक्लाइंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, थीटा एंगल। यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट का mg वर्टिकली डाउन लेकर के आ रहे हैं, वर्टिकली डाउन। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 होंगे, तो ये एंगल आ जाएंगे 90 माइनस थीटा। मेरा जो कंपोनेंट टूटा है, एक इधर टूटा है और एक इधर टूटे हैं। प्लेन से परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन था, अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ का ये एंगल क्या होगा, थीटा। मीन्स हमें हमेशा ये एंगल यहाँ पर थीटा ही मिलेंगे। अब रिजोल्यूशन पर डिस्कस करे थे कि जिस एक्सिस के साथ मेन फैक्टर का एंगल बनता है उस पर कौन वाला कंपोनेंट जाता है, कॉस। मीन्स इस डायरेक्शन में अपने को मिलेगा mg का कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में mg का साइन थीटा। ओवर। अब एक चीज़ देखेंगे, इसमें mg का कॉस थीटा, अच्छा सरफेस पर मिलते रहेगा इसको नॉर्मल रिएक्शन n। mg का कॉस थीटा, क्योंकि अब mg का कोई वजूद नहीं रहा, mg दो पार्ट में टूट गए, mg के कॉस में और mg के साइन में। अब इसका वजूद खत्म है। अब हमें mg के कॉस वाले कंपोनेंट हमेशा नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड रहेंगे। नाम ये नॉर्मल रिएक्शन, जितना से mg का कॉस प्रेस्ट करेगा उतना से नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएंगे। हेयर एक चीज़ क्लियरली दिख रहा है, mg cos थीटा इक्वल्स n मतलब नॉर्मल रिएक्शन। That is, there is no any role of mg cos theta for the sliding of the object up or down. mg cos थीटा का एक ही रोल क्या है, कांटेक्ट बना के रखने का। मतलब mg cos थीटा का नो एनी रोल फॉर हॉरिजॉन्टल मतलब मूविंग अलोंग या मूवमेंट
along द प्लेन। फिर से जब फ्रिक्शन डिस्कशन करने चलेंगे तो फ्रिक्शन में mg का कॉस थीटा मतलब नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन कंट्रीब्यूट कर जाता है तो वहाँ पे mg के कॉस काम आ जाएंगे। बट अभी हम सारा सरफेस डिस्कशन कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस कारण अभी नॉर्मल रिएक्शन का हम लोग कोई एप्लीकेशन ही नहीं करेंगे। एंड mg का जो साइन कंपोनेंट है mg साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट along द प्लेन। बस मोटा मोटी तौर पे इतना ही जानना है कि जब भी हम इंक्लाइंड सरफेस को डिस्कशन करें तो इंक्लाइंड में mg कुछ नहीं रहता है, दो पार्ट टूटते हैं, mg कॉस mg साइन। mg कॉस नॉर्मल देगा, mg साइन मूवमेंट करेंगे मतलब मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और mg साइन हमेशा along द सरफेस डाउनवर्ड लगेगा, along द सरफेस डाउनवर्ड, कभी गलती से अपवर्ड मत लगा देना। अब यहाँ इन चीज़ों को क्लियरली देखेंगे, जैसे जैसे थीटा घटा करके हम जीरो कर दूँ, अगर इस थीटा को घटा करके हम जीरो कर दूँ तो ये सरफेस कैसा बन जाएगा, हॉरिजेंटल। तो अगर थीटा जीरो कर दूँ तो सरफेस बन जाएंगे हॉरिजेंटल इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में मेरा सरफेस बन जाएगा ऐसे, इधर mg और इधर नॉर्मल रिएक्शन n। गौर से देखो, अभी जो नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा, थीटा जीरो कर दो cos 0 1, n कितना मिल गया mg। along द सरफेस कितना फोर्स है mg साइन थीटा, यहाँ पर थीटा जीरो कर दो साइन 0 0, जैसे ही सरफेस आ जाएंगे फ्लैट हॉरिजेंटल, इस mg का कोई कंपोनेंट इधर मिलेगा ही नहीं, mg का कंपोनेंट गायब हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि mg साइन और mg cos एक मोर जनरल केस है, इसी का स्पेशल केस है थीटा बराबर 0 पर जब सरफेस बन जाए हॉरिजेंटल। अगर हम थीटा कर दे 90, वर्टिकल बना दे, ऐसा सरफेस बना दे ऐसा, और इस पर किसी ऑब्जेक्ट को डाल दूँ तो along द प्लेन पूरा पूरी mg से खसक जाएंगे, फ्री फॉल। साइन 90 कर दो, साइन 90 यहाँ पर हो जाएगा 1 mg हो जाएंगे along द प्लेन का फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन इस समय इसको कुछ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, cos 90 0। तो थीटा 90 करेंगे नॉर्मल 0 हो जाएगा, थीटा 0 करेंगे नॉर्मल पूरा पूरी mg से बैलेंस हो जाएगा, और mg का साइन कंपोनेंट गायब हो जाएंगे। हमें कोई एक पार्टिकुलर एंगल थीटा पर डिस्कशन करने हैं कि ऐसे अगर डिस्कशन कर दूं तो क्या होंगे रिजल्ट, mg cos n को बैलेंस करेगा और mg साइन से हमेशा ब्लॉक स्लाइड करना चाहेगा। अब इसमें हमें कहीं से कोई अगर एक्स्ट्रा कनेक्शन ना किया हुआ हो तो mg साइन थीटा सिस्टम को क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा m इंटू ए, mg साइन थीटा बराबर ma। मान लो कि इस डायरेक्शन में अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन a है अकेले बॉडी के लिए, हेयर जो नेट फोर्स बच रहा है mg साइन थीटा वो क्या देगा, मास a को a का एक्सेलरेशन देगा, a का वैल्यू कितना निकल गया g साइन थीटा। एक स्मूथ सरफेस पर फ्री बॉडी कोई अगर रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पर तो उसमें एक्सेलरेशन कितने का आएगा, g ना करके g साइन थीटे के एक्सेलरेशन आएंगे। लेकिन याद रखेंगे सरफेस स्मूथ है, इधर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई स्ट्रिंग कोई पुल्ली वगैरह कनेक्ट नहीं है, एक सिंगल बॉडी स्मूथ सरफेस, देन एक्सेलरेशन क्या होगा g साइन थीटा। इतना करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। एक दो क्वेश्चंस करेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक हम छोटा सा क्वेश्चन दे दें, एक इंक्लाइंड सरफेस, इस पर एक ऑब्जेक्ट डाल दूँ, यहाँ पुली लगा दूँ, पुली के माध्यम से ऐसे करते हुए एक ऑब्जेक्ट हम नीचे लटका दूँ, हमने इंक्लिनेशन डाल दिया 30 डिग्री। ये ब्लॉक है मान लीजिए 8 kg का, ये ब्लॉक है 2 kg का। करिए FBD 8 kg, क्वेश्चंस वही है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। यहाँ 8 kg का 8g सेल्फ वेट, रस्सी का टेंशन T, यही टेंशन विड्रॉ करेगा आगे, और इधर की तरफ अब एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा mg, m बोले तो 2 kg, 2g साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर mg cos नहीं दिखाएंगे, mg cos हमेशा n से बैलेंस्ड होंगे, कोई मतलब नहीं। ब्लॉक का नाम बता दो, ये ब्लॉक A है, ब्लॉक B है,
फॉर ए के लिए क्या डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन। इसको अगर नीचे गिराते हैं एक एक्सेलरेशन से तो ये ऊपर उठेगा एक एक्सेलरेशन से, along the acceleration force 8g, along the acceleration 8g, opposing force t 8 kg को एक एक्सेलरेशन देगा। फॉर बी आ जाइए, along the acceleration टेंशन t अपोजिट है 2g sin 30 इज इक्वल टू 2 kg को एक एक्सेलरेशन देगा, 2 kg को एक एक्सेलरेशन देगा। दोनों को ऐड अप कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड, माइनस टी प्लस टी, 8g मतलब 80 माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 30 1/2 इक्वल्स 10a, 2 से 2 80 माइनस 10 70 इज इक्वल टू 10a, 10a इज इक्वल टू 70। एक्सेलरेशन निकल गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, रिटर्न कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। टेंशन निकालना बहुत आसान है। बस इस इंक्लाइंड मोशन में हमें बस एक ही चीज़ देखना है, हॉरिजॉन्टल मोशन में mg का कोई रोल नहीं करते थे। अगर वर्टिकल होता था तो पूरी mg काम करेगा, और इंक्लाइंड में mg का साइन कंपोनेंट काम करता है नीचे की तरफ। बस वही एक फोर्स एडअप होना शुरू हो जाएगा, बाद बाकी जैसे क्वेश्चंस करते थे करते रहेंगे। एक और क्वेश्चंस देख लेंगे फट से। एक इंक्लाइंड सरफेस, यहाँ पर एक लगा हुआ है पुली से लटका हुआ एक ऑब्जेक्ट, यहाँ फिर से एक मूवेबल पुली, और इस पर लटका हुआ एक ऑब्जेक्ट। ऐसा ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए 18 kg का है, और ये ब्लॉक मान लीजिए कुछ 2 kg का है, और इस सिस्टम का इंक्लिनेशन फिर से बना दो वही 30 डिग्री। 30 इसलिए कर रहे हैं कि कैलकुलेशन गंदा ना हो, साइन 30 1/2 कर देगा, 45 में रूट शूट आ जाएंगे। बाद बाकी यहाँ जल्दी से देखने को आपको मिलेगा 30 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री, क्योंकि इन सब वैल्यू में रूट नहीं आता है, अच्छा खासा फ्रैक्शन आ जाते हैं। ये इंक्लाइंड सरफेस कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो फटाफट से टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रस्सी है, एक टाइप टेंशन लगेंगे टी, टेंशन टी और टी का मिलके यहाँ पर कितना टेंशन दे देगा, 2t। ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लेंगे प्लेलिस्ट से, सीक्वेंस वाइज सारा वीडियो। वैसे तो आप किसी भी टॉपिक का वीडियो देख लो, 11 12 सब वीडियो वहाँ मिल जाएंगे, बट अभी करंट में लॉज ऑफ मोशन का चल रहा है NLM। यहाँ 18 kg देगा 18g, और यहाँ से सेल्फ वेट आएंगे 2g साइन 30, 2g साइन 30। जरा इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 30 1/2 मतलब कुल मिला के 10 न्यूटन। यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। चलिए इसको मैं रब कर दूं, कर देता हूं। अब इस पे आ जाएंगे, ब्लॉक का कुछ नाम डाल दीजिए। मान लीजिए ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ए के लिए अब एक चीज़ गौर से देखेंगे, ऑब्जेक्ट भारी दिख रहा है, कर दो इसको नीचे। अब यहाँ अगर ए का एक्सेलरेशन देते हैं तो इसमें कितना का एक्सेलरेशन दे, a/2 या 2a बताए थे, याद रखोगे। जहाँ टेंशन डबल एक्सेलरेशन आधा, यहाँ टेंशन t, यहाँ का टेंशन 2t, मतलब इससे यहाँ का एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा क्योंकि टेंशन 2 गुना है। तो यहाँ का एक्सेलरेशन अगर हमने a मान लिया तो यहाँ का एक्सेलरेशन कितना मानना पड़ेगा, 2a। कोई फर्क नहीं पड़ता है, a मान करके 2a मानो, या फिर यहाँ पर a मान करके यहाँ पर a/2 कर दो। हमेशा यहाँ के एक्सेलरेशन से यहाँ का एक्सेलरेशन आधा होगा, बिकॉज टेंशन डबल है। कर दीजिए फॉर ए को आप नीचे कर रहे हो, 18g माइनस 2t इज इक्वल टू 18 kg को एक एक्सेलरेशन देगा। फॉर बी के लिए फॉरवर्ड फोर्स t माइनस बैकवर्ड फोर्स 2g साइन 30 सॉल्व कर चुके हो, 10 इक्वल टू 2 kg को कितना एक्सेलरेशन देगा, 2a का एक्सेलरेशन। इसको आप सॉल्व करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करोगे, इसमें डबल कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे, टेंशन कैंसिल, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, रिटर्न करके टेंशन निकाल लोगे। इसके आगे आप कैलकुलेशन खुद से करोगे। सॉल्विंग एंड गेटिंग ए कितना निकला और टेंशन कितना निकला। ए इन द सेंस हमें दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए, ए निकालोगे वो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन होगा,
2a करोगे, डबल करोगे, तब जाके ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकल करके आएंगे। तो यहाँ से इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट करेंगे ईमानदारी से। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियोज। वो वीडियोज होंगे लामीज थ्योरम पर वो वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।